हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब इमेज फॉर्मेशन 6 टाइप होते हैं। अब आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज बताएंगे। अब पहली बात तो इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको 2-3 नियम है जो आपको जानना पड़ेगा। उसके बगैर आप लोग इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। जैसे चलो थोड़ा बता रहे हैं आप लोग, देखो जैसे कि ये पहला है। अब मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। और आज मैं पहले आप लोगों को अवतल दर्पण का इमेज बताऊंगा, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण बताऊंगा। अब इसमें देखो, जैसे ये अवतल दर्पण है। अब इसमें जो ये बताए थे इसे क्या कहते हैं? अब इसके देखो, ये इसके मध्य के बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इस दोनों एंड और लास्ट पॉइंट को द्वारा कहते हैं। अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसमें देखो, और इसमें ये सेमी स्फेयर है, इसमें केंद्र होगा ही। अब इसको मिलाने से मुख्य अक्ष बनती है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने से क्या बनता है? मुख्य अक्ष। से आगे भी बढ़ा सकते हो। अब इसमें देखो, अब क्या है कि मान लीजिए जैसे कि कोई, ये पहला रूल है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यानी समांतर आए तो वो परावर्तन बाद जिस पॉइंट मिलती है, परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं, उसे एफ से लिखते हैं। एफ से लिखते हैं, आप लोग जान चुके हो। अब यही आपको पॉइंट याद रखना है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, यानी वो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। अब सवाल ये उठता है कि इमेज कहां पर बनेगा, इमेज कैसे बनता है? अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक आध पॉइंट है लिखवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इमेज कब बनेगी? जब दो प्रकाश की किरण जब दो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलते हुए प्रतीत हो उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। अब आप लोग सोचते होंगे मिले या मिलते हुए प्रतीत हो। अब ये तो मान लीजिए अवतल दर्पण के लिए है, मिल रही है, वास्तव में दिख रही है, लेकिन जो मिलते हुए प्रतीत हो रही है उत्तल दर्पण में काम करेगा। इसलिए यहीं पर बता दे रहे हैं कि जब कोई दो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिले वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तव में दिख रहा है तो अवतल दर्पण है, आभास हो रहा है तो उत्तल दर्पण है। फिलहाल आज मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण के बारे में बताऊंगा। अब सॉरी, अवतल दर्पण के बारे में बताऊंगा। अब इसमें एक पहला पॉइंट था। अब ये इमेज यानी कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब। अब जैसे ये पहले रूल है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। इसे लिखना है तो लिख लेना, या तो फिर समझ लो, बार बार बोल रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये सी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये तो अब पहले ही वीडियो बता चुके हैं कि ये जिस पॉइंट पर काटू से फोकस करते हैं, अब वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब ये फोकस होकर गुजर जाएगी। और दूसरा का अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये मान लो अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये F। अब कोई प्रकाश किरण गई और फोकस होकर गुजर गई, इस पॉइंट से होकर गुजर गई, और यहाँ से यहाँ के बीच वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ ध्रुव से यानी पोल से, यानी ध्रुव यानी पोल से C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगर कोई पूछ ले कि फोकस, अब देखो यहाँ पर भी ये यहाँ से जो ये कैपिटल F है, यहाँ पर स्मॉल f होगा और यहाँ पर स्मॉल। अच्छा बताओ वक्रता त्रिज्या क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना है। हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर 2f, ये लिख सकते हैं। अगर f को मान निकालना है तो r बटे 2 होगा, ये याद रखना है। f का मान निकालोगे तो r बटे 2 हो गया। यानी कह सकते हैं कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होगा। देखो कैसे होगा? मान लीजिए कि वृत्त है, अब वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। तो यही क्या होगी? अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखा जाए तो पूरा 2r होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर ये F और P और C यानी ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या है? r है। अब यहाँ इस पॉइंट पर क्या है? मुख्य फोकस F है, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर मुख्य फोकस क्या है? F, और फिर यहाँ ये समान दूरी है, फिर यहाँ समझ यहाँ पे F है तो यहाँ पर भी F होगा। इसलिए वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा? 2f। और अगर F की वैल्यू निकालोगे तो r बटे 2, F बराबर r बटे 2। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस के समांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजर जाएगी। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा का पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पर ये दर्पण है, ये C हो गया, और अगर ये मुख्य अक्ष के, अगर देखो अब दूसरा का पॉइंट है ये C। अब यहाँ पर देखो, अब कहोगे सर जी कैसे परावर्तन कब होता है? जब कहीं पर दो प्रकाश किरणें आपस में आ रहे और जा रहे तो उसके बीच का होता है अभिलंब। जब भी प्रकाश किरणें आई और परावर्तित हो रही तो उसके बीच में से अभिलंब होगा, जो हम कहते हैं आपतित किरण यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन। एंगल I अपान बराबर एंगल R, ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। हर एक इमेज फॉर्मेशन होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए ये C से कोई प्रकाश किरण गई, मान लो ऐसे चली गई, अब यहाँ से गई, अब इसमें परावर्तन कहाँ होगी? अब ये C पेड़ से गई, इसमें अभिलंब कहाँ है? ये तो जा रही है, और फिर यहाँ से अभिलंब यहीं पर डालोगे, फिर वही वापस आएगी। अब यहीं पर देखो वापस आ रही है। इसलिए दूसरा का पॉइंट क्या है? कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी। यानी क्या लिख सकते हो कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी मार्ग से लौट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभिलंब और परावर्तन अब जा रही है और पुनः उसी मार्ग से लौट आई है। ये दूसरा का पॉइंट है, याद रखना। यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से जा रही है
तो पुनः वो वक्रता केंद्र से ही लौट आएगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए फिर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब ये मुख्य अक्ष है और ये सी है और ये एफ है। मान लीजिए प्रकाश किरण गई और ये एफ है। अब इसे हम मिटा देते हैं। मान लो ये एफ है, ये एफ है, यही मान रहे हैं, क्यों काटे। अब देखो अगर कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस यानी एफ से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। याद रखना, कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के कहां जाएगी, समानांतर चलेगी। फिर से समझो, अब इसमें पहला क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। और कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बिना इन तीनों पॉइंट के आप फिगर नहीं बना सकते हो। और ये बात याद रखना है कि आप पूछेंगे कि इमेज कहाँ बना है। इमेज कहाँ बना है, जब दो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। आभासी मिल रही है तो उत्तल दर्पण में, अगर वास्तव में दिख रही है तो अवतल दर्पण में। आज ये अवतल दर्पण का नियम था, इंफॉर्मेशन था, किसके लिए, इमेज इंफॉर्मेशन के लिए, इमेज बनाने के लिए। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।